देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। कॉइन इज ट्वाइस्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आर टेल इज। टेल आने का चांस, तो देखो सिंगल कॉइन है तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1, टोटल 2 चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टेल आने का चांस क्या होगा? हाफ होगा। इस तरह भाई हेड आने का चांस आता है, इसी तरह टेल आने का चांस भी क्या होगा? हाफ ही होगा। कह रहे हैं कि कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड। अब देखो बात हेड आने की नहीं हो रही, नो हेड आने की। क्यों? अगर एक सिंगल कॉइन उछालेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब हेड ना आने का मतलब क्या है? दूसरे लफ्ज़ों में टेल कहाँ आना, और टेल के आने का चांस ऑफ कोर्स 1/2 होगा। या ये भी कह सकते हो कि हेड के आने का चांस 1/2, तो ना आने का कितना होगा? तो प्रोबेबिलिटी में टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 में से हाफ माइनस कर दो तो ना आने का क्या होगा? हाफ होगा। तो नो हेड का भी आंसर क्या होगा? हाफ। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। कॉइन को हमने बस एक दफ़ा उछाला है और प्रोबेबिलिटी के हेड आएगा, इस बात का चांस कितना है? देखो कॉइन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हेड या टेल। कॉइन के लिए टोटल आउटकम का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अगर एक कॉइन है तो 2 की पावर 1, टोटल 2 आउटकम होंगे, यानी नीचे का हमेशा आएगा 2। अब हेड आने का चांस कितना है? साफ दिखता है 1 है, तो आंसर हो जाएगा 1/2। फिर कह रहे हैं कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड। अब नो हेड का चांस भी देखा जाए तो यही है 1/2। नो हेड कब होगा? जब टेल आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1/2। फिर कह रहे हैं कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल। टोटल 2 चांसेस में से टेल आने का चांस कितना है? 1, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, तो टोटल आउटकम 2 है, नो टेल कब आएगी? जाहिर है जब हेड आएगा, तो इसका चांस भी 1/2। कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड एंड टेल। अब देखो ये बड़ी है बात है, हेड आने का चांस भी है, टेल आने का चांस भी है, तो लाजिम बात है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2/2 या नहीं 1। प्रोबेबिलिटी 1 होने का लेवल की चीज़ 100%। भाई देखो ना, अगर हम कोई उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, शोर मूवी तो नहीं कि सिक्का खड़ा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर हाँ ये सवाल होता कि नो हेड नो टेल, तो ऑफ कोर्स उसका चांस कितना होता? 0/2 यानी कि 0। इसमें एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है डाइस प्रॉब्लम। आखिर ये डाइस प्रॉब्लम होते क्या हैं जी? दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर एक डाइस है तो डाइस प्रॉब्लम में जो हमारा टोटल आउटकम होता है वो होता है 6 की पावर n। अगर एक डाइस है तो 6 की पावर 1। अब ये टोटल आउटकम क्या है? यानी वो चीज़ जिससे हमें डिवाइड करना है। भाई अगर एक क्लास में हम कहते हैं 20 बच्चे इंजीनियरिंग के, 10 बच्चे बी कैट के, टीचर को एक सिलेक्ट करना है, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? 20 और 10 30। अरे ई कैट की बात कर रहे हैं तो ऊपर 20 आ जाएगा, बी कैट की कर रहे हैं तो 10 आ जाएगा। डाइस प्रॉब्लम में टोटल आउटपुट होता है हमेशा 6, क्योंकि डाइस के सिरे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो जब भी सवाल आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन सिंगल डाइस इज थ्रू, चाहे वो आए कि ऑड नंबर निकालना है, इवन नंबर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है, कंपोजिट नंबर निकालना है, इंटीजर निकालना है, डिवाइड हमेशा इस सूरत में किससे करेंगे? 6 से करेंगे। ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 3 टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 टेल्स की क्या होगी? अब देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा चार्ट, लेस देन 3 टेल्स, टोटल 8 इवेंट्स हैं, क्योंकि 3 कॉइन्स हैं तो 8 इवेंट होगी, 2 का क्यूब यानी कि 8। और इन 8 इवेंट में से यहाँ देखो कितनी है? 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, बस एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें 3 टेल है। तो लेस देन 3 टेल्स के कितने चांसेस होंगे? 7/8। ओके जी, यही सवाल एक बार इन्होंने चेंज कर दिया था। 3 कॉन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 3 टेल्स की जगह 3 हेड्स हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वही सेम आंसर होगा। 3 हेड्स वाला एक ही है, बाकी 7 इवेंट्स हैं जब 3 हेड से कम है,
तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 7/8, 7/8। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। 3 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining less than 2 tails। अब बात हो रही है लेस देन 2 tails की, तो 2 tails से कम। अब देखो 2 tails वाले, 2 tails से कम का मतलब क्या होगा, या तो 0 tail या 1 tail। लेस देन 2 tails की बात हो रही है ना, या तो 1 tail या 0 tail। 1 tail वाले कितने हैं भाई 3, 0 tail वाला कितना है 1, 3 और 1 का मतलब क्या है 4। तो आंसर हो जाएगा 4/8। वेल 4/8 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हाफ। ओके जी, 3 coins के एक एक क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं सारे करा रहा हूँ मैं। 3 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining more than 2 tails। अब देखो more than 2 tails का कोई इवेंट है, जी हाँ एक ही है, एक ही है। तो आंसर हो जाएगा 1/8। ऑफ कोर्स 8 आएगा ही, क्योंकि भाई 2 का क्यूब 8 होता है। अच्छा जी, इसका ही आंसर आ गया। अब जैसा कि एक सवाल आता है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर हेड्स, ठीक है, तो ऑल आर हेड्स का आंसर भी क्या होगा 1/8। भाई यही इवेंट है ना, या आ जाए ऑल आर टेल्स, चलें ऑल आर हेड्स की जगह ऑल आर टेल, तब भी आंसर क्या होगा 1/8 ही होगा। अगर आ जाए नो हेड, ठीक है, नो हेड, इसका आंसर भी 1/8 है। भाई नो हेड कहाँ है, जहाँ ऑल टेल है। और इसी तरह अगर आ जाए नो टेल, नो टेल का मतलब यानी जब सारे हेड हैं, तो इन सबका आंसर क्या होगा 1/8। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining more than 1 head। more than 1 head वाले क्या क्या हो जाएंगे, जब 2 हेड हैं या 3 हेड, ठीक है भाई, ना 0 हेड वाला काउंट करेंगे ना 1 हेड वाला। 2 हेड वाले 3 है और 3 हेड वाला 1 है, 3 और 1 4। तो आंसर हो जाएगा 4/8, जो कि कट के आ जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining exactly 1 head। exactly 1 head वाले चांस, जब exactly 1 head हो, देखें ये 3 है, पहले में exactly का मतलब क्या होता है, जब एक्यूरेटली, जैसे कि भाई नमाज में 2 सजदे हैं, ठीक है, फजर की नमाज में 2 रखते हैं, जो चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 1 हेड वाला केस, एक ये और एक ये, 3 टोटल 3 दफ़ा ऐसा है, 3 इवेंट्स ऐसे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3/8। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at least 1 head, जब कम से कम एक हेड हो। तो देखो इसमें सिवाय 0 हेड वाले के बाकी सारे शामिल हो गए। तीनों 1 हेड वाले केसेस भी, तीनों 2 हेड वाले केसेस भी, और ये जो 3 हेड वाला केस है ये भी। भाई देखो ना, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 3 हेड वाला, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम है, एक से कम वाले शामिल नहीं होंगे, बाकी सारे शामिल होंगे। भाई एटलीस्ट 50 मार्क्स चाहिए ना टेस्ट में पास होने के, 100 में से ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादा जितने से भी ले हो, तो एटलीस्ट 1 हेड यानी कम से कम एक हेड। इसमें 1 हेड वाला भी, 2 हेड वाला भी, 3 हेड वाला भी। आंसर 7/8। एक और एक बात सुन लीजिए, अगर एटलीस्ट 1 हेड के बजाय एटलीस्ट 1 टेल हो, तब भी वही सेम बात होगी, कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल में ये वाला इवेंट बस शामिल नहीं होगा, ये तीनों भी होंगे एक टेल वाले, ये तीनों भी 2 टेल वाले और 3 टेल वाला भी। तो चाहे एटलीस्ट 1 हेड हो, एटलीस्ट 1 टेल हो, सबका आंसर क्या आएगा 7/8, 7/8। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining, हाँ जी, एटलीस्ट 1 हेड हमने किया था। अब एक और सवाल करते हैं, एट मोस्ट, पहले ले लीजिए 2 हेड्स, ठीक है, एट मोस्ट 2 हेड्स यानी ज़्यादा 2 हेड। अब ज़रा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब है कम से कम जितने भी, यानी अब हम 0 हेड वाला शामिल कर सकते हैं, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 2 हेड से ज़्यादा वाला नहीं कर सकते। वर्डिंग में फ़र्क क्या होता है, एग्जैक्टली का मतलब होता है जब एक्यूरेटली, हमने सिर्फ 1 हेड वाले शामिल किए थे। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब था कम से कम एक हेड, 1 से कम वाले हम शामिल नहीं कर सकते थे।
अब बात हो रही है एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। भाई इस्लाम में 4 शादियाँ अलाउ है ना, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी, 1 भी, बहुत सारे मेरी तरह 0 वाले भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जी ये 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8, 7/8। अब बड़ा अच्छा सवाल है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटमोस्ट 3 हेड्स। अच्छा देखो वर्डिंग समझो, एटमोस्ट 3 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3, ज़्यादा 3, हम ज़्यादा 3 हेड वालों को ले सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब है अब हम 2 हेड वाले को भी ले सकते हैं, 1 हेड को भी और 0 हेड को भी। देखो फर्क होता है, एटलीस्ट 3 हेड का मतलब होता कम से कम 3 हेड, तो 3 हेड से कम वालों को हम नहीं ले सकते। एटमोस्ट 3 हेड्स का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, तो 3 हेड वाले भी आ जाएंगे, 2 हेड वाले भी आ जाएंगे, 1 हेड वाला भी आ जाएगा और 0 हेड वाला भी आ जाएगा। तो देखो एटमोस्ट 3 हेड में तो सारे शामिल हो जाएंगे, एक ये 0 हेड वाला, फिर ये 1 हेड वाले, 2 हेड वाले, 3 हेड वाले, यानी 8/8, यानी कि आंसर 1, ठीक है जी। हाँ अगर देखो होता है एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता, ज़्यादा 1 हेड, तो 0 हेड वाला आता, 1 हेड वाला आता, एटलीस्ट 1 हेड होता, तो इसका मतलब है ये 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 3 हेड वाला, और जब एग्जैक्टली 1 हेड होगा तो सिर्फ ये 3, जब एग्जैक्टली 1 हेड है। ये इन तीनों का फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगर 3 कॉइन हो तो फार्मूला होता है 2 की पावर n, n से मुराद नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी 8 पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या हो सकता है तीनों के तीनों हेड हो, ठीक है, कभी चार्ट में गलती नहीं होगी और मेरी तरकीब से करो, पहले तो हेड फिर टेल, अच्छा जी हेड टेल हेड, और फिर ये 2 हेड और टेल, ये 3 वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जब 2 हेड और 1 टेल होगा। अच्छा पहले वाले में तीनों हेड थे, इसके बाद देखो पहला हेड बाकी 2 टेल, हेड अब दरमियान में ले गए, हेड को कोने पे करता जा रहा हूँ, ये हो गया 3 पॉसिबिलिटी हो गई जब 2 टेल 1 हेड, और एक लास्ट हो गया जब तीनों के तीनों टेल्स हैं। वेट अ मिनट, यहाँ देखो 3 हेड थे, ठीक है, 0 टेल, इन तीनों में 2 हेड 1 टेल, इन तीनों में 1 हेड 2 टेल, और इन तीनों में 3 टेल 0 हेड। जब भी 3 कॉइन के सवाल करें पहले तो इस चार्ट को अपने सामने रखें, ठीक है। अब जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जब भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, यहाँ कॉन में क्या आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है। आपसे पूछा जाए ऑल आर हेड्स, तो भाई ऑल आर हेड्स का एक ही इवेंट है, आंसर हो जाएगा 1/8, या हो जाए नो हेड तो ये तीनों टेल वाला तब भी 1/8, ठीक है। कोई भी चीज़ हो डिवाइड किससे करेंगे 8 से, पहले यहाँ तक कॉन्सेप्ट बड़ा है। मैं 2 डाइस आर रोल 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट इन विच 3 इज ऑब्टेन मल्टीपल ऑफ 3। यार ये बड़ा तगड़ा सवाल है, इसका आंसर 5/9 होगा। कैसे, ये मैं करवा रहा हूँ भाई, बहुत ही तगड़ा है। देखो मल्टीपल ऑफ 3, अब पहले तो देखो 3 कहाँ का है, यहाँ सब 3 है, 1 2 3 4 5 6 3 तो ये हो गए। फिर यहाँ से भी देखो 7 8, क्या इसको दोबारा गिनेंगे? नहीं, जिसको दोबारा नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको वर्टिकल काउंट कर चुका हूँ। तो 9 10 11 12। अब अगर खाली 3 की बात होती आंसर 11 हो जाता। मल्टीपल ऑफ 3 में 6 वाले भी शामिल होंगे, लेकिन दोबारा डबल काउंटिंग नहीं होगी। 13 14 इसको नहीं गिनूंगा, गिन चुका हूँ। 15 16 17। अब इधर आ जाओ 18 19, इसको नहीं गिनूंगा, ऑलरेडी इसको 3 वाले में गिन चुका हूँ। तो ये टोटल 20 बन जाएंगे बच्चों इस तरह से। अब 20 को 36 से डिवाइड करेंगे, देख लो ना, 3 या 3 का मल्टीपल 6, टोटल कितनी दफ़ा हैं? 20 दफ़ा। 20/36, 20/36 ऑफ कोर्स आंसर हो जाएगा। सवाल है 2 डाइस आर रोल 1 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट इन विच 1 इज ऑब्टेन्ड ऑन 1 डाइस एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ 2। तो भाई ये भी बड़ा आसान है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। देखो 1 एक पर आए, दूसरा मल्टीपल ऑफ 2 हो, एक तो 1,2, एक 2,1, एक 4,1, एक 1,4, एक 1,6, एक 6,1।
ये भी कितने हो गए 6 आउट ऑफ 36। तो इसका आंसर भी क्या होगा 6/36 यानी 1/6। कुछ भाइयों ने 2 डाइस वाले सवाल मुझसे जो दिए हैं क्यूरी के, हम देख लेते हैं क्या क्या हैं सवालात। पहला है 2 डाइस रोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन इन विच डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन। यार ये तो बहुत आसान है, 1/6 होगा आंसर। क्यों भाई? यहाँ देखो ये चार्ट होता है, डबल ऑफ एनी काइंड में क्या आ जाएगा 1,2, 2,1 और 2,4, 4,2, 3,6, 6,3। टोटल कितने इवेंट्स हो गए भाई? 3 इवेंट्स, 6 इवेंट्स हो गए। और 36 से डिवाइड करो 6/36। ऑफ कोर्स आंसर क्या आएगा भाई 1/6। मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, एग्जामिनर मासूम नहीं होता, ठीक है? तो वो अपनी ही साजिशें करता रहता है। बाज़ होगा 2 डाइस दे देते हैं, तो 2 डाइस में इवेंट कितने होंगे? तो फार्मूला होता है 1/6 की पावर है। तो हम 2 डाइस हैं तो 6 की पावर क्या ले लेंगे 2, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अपॉन में 36 अब आना ही आना है। अब अगर बात आ रही है कि डिजिट जिनका सम इवन आ रहा हो, सम से मुराद यानी 1 + 1 2, या सम ऑड आ रहा हो 2 + 1 3, तो मैं बता चुका हूँ कि जब बात सम ऑफ डिजिट इवन या ऑड होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा 1/2, 1/2। आइदर इवन और ऑड तो 1, नाइदर इवन नॉर ऑड तो 0। अब और क्या क्या सवाल आ सकते हैं? जैसे कि एक बार सवाल आया था, इफ़ वी थ्रो 2 डाइस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सेम फेजेस आर कम। अब सेम फेजेस कौन कौन होते हैं? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। देखो यार, जो ऑनलाइन ले रहे हो ये चार्ट कोई ऐसा चार्ट नहीं है, पहले 1 के साथ सब कुछ 1,2, 1,3, 1,6 बार बार बना चुके हो, ठीक है? इस तरह के चार्ट 2,1, 2,2, 2,6 तक बना चुके हो। इतनी तरह पूरा ये 6,6 तक चल रहा होता है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। और जब इस तरह का हमारा चार्ट होता है, किसकी बात कर रहे हैं? 2 डाइस की। तो भाई सेम फेजेस वाले कितने? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5, 6। तो आंसर होगा 6/36 यानी कि 1/6 या 0.16। डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसे दिया होगा। एक बार सवाल आया था 2 डाइस थ्रो, तो प्रोबेबिलिटी हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 0। एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 यानी 1 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा 0, 2 और 2 का 0, 3 और 3 का 0, 4 और 4 का 0, 5 और 5 का 0, यानी वही 6 की बात हो रही। वर्डिंग हमारी एब्सोल्यूट डिफरेंस 0, ऑफ कोर्स क्या होगा आंसर ये 6/36 यानी कि 1/6। तो जब आ जाए सेम फेसेस, इसका आंसर भी 1/6। जब आ जाए हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस है 0, तब भी आंसर क्या होगा 1/6। सवाल आया था 2 डाइस पे कि फिर थ्रो 2 डाइस, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 1 on 1 dice एंड इवन डिजिट ऑन अदर डाइस। तो इवन डिजिट क्या होते हैं 2, 4 और 6। तो देखो सिर्फ 1 1 वाले ढूंढो ना, यहाँ तो नहीं है इवन डिजिट, यहाँ है 1 और 2, 1 और 4, 1 और 6। कह रहे हैं ना, एक डिजिट पे 1 हो, दूसरे पे 1। और कहाँ गए? ये भी है जी 1,2, 1,4 और 1,6। तो 3 तो ये हो गए 1,6, 1,4, 1,2 और 3 ही हो गए 2,1, 4,1, 6,1। टोटल कितने हो गए? 6/36 यानी कि 1/6। 1/6 बोले तो पॉइंट। ओके जी, 2 डाइस आर रोल वंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 0। अब देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 का मतलब क्या है? ये होता है आउटकम 2 डाइस का, 6 का स्क्वायर 36। 1,1 एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है 2,2 0, 3,3 0, 4,4 0, 5,5 0, 6,6 0। तो टोटल इवेंट 6 आ गए बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर यानी 36, तो आंसर 1/6 हो जाएगा इसका, ठीक है जी? वेरी वेरी ओके जी। 2 डाइस आर रोल वंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 0। अब देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 का मतलब क्या है? ये होता है आउटकम 2 डाइस का, 6 का स्क्वायर 36। 1,1 एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है 2,2 0, 3,3 0, 4,4 0, 5,5 0, 6,6 0। तो टोटल इवेंट 6 आ गए बच्चों।
अब प्रॉबिलिटी 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर यानी 36, तो आंसर 1/6 हो जाएगा इसका। ठीक है जी, वेरी वेरी जी, बड़ा अच्छा सवाल प्रॉबिलिटी का। 2 डाइस हम, ठीक है, इफ वी थ्रो 2 डाइस, व्हाट इज प्रॉबिलिटी दैट डबल ऑफ एनी काइंड इज कमिंग। डबल ऑफ एनी काइंड का मतलब क्या है, यानी कि देखो जैसा कि 1 और 2 एक दूसरे की काइंड डबल, भाई 1 2 का डबल है। और कोई ऐसी चीज़ है 2 और 1, आराम से देखो 1 और 2, 2 और 1, 2 तो ये होगा। और कोई हो सकता है, जी हाँ, 4 और 2 और 2 और 4। और कोई हो सकता है 3 और 6, 6 और 4। यानी 2 और 1, 1 और 2, 4 और 2, 2 और 4, 3 और 6 और 6 और 4। तो आंसर आ गया हमारा फिर दोबारा 6/36। Coins की और example, 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining no tail। अब देखो बात वही है, 2 coins का मैंने आपको आउटकम बनाया था, दोनों हेड या टेल, टेल या हेड या दोनों टेल। तो अब कह रहे हैं 2 coins आपने टॉस साइमल्टेनियसली करे और probability of obtaining no tail, नो टेल वाली चीज़ दिख रही है, जी हाँ यहाँ दिख रही है। तो ये कितना है भाई, एक इवेंट है सिर्फ ऐसा, और टोटल इवेंट कितने हैं, 4। तो आंसर इसका हो जाएगा 1/4। फिर देखें, 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 1 टेल। फिर एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम एक टेल। तो देखो इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें 2 टेल है, तो कम से कम तो एक ही है ना। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, 3/4। 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining same phases। सेम phases का मतलब क्या है, या तो दोनों हेड या दोनों टेल। तो ये हो गए 2/4। 2/4 का मतलब ऑफ कोर्स 1/2। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आराम से पढ़ो, कोई मसले। इस तरह अगर 2 coins हो तो पहले तो बात देखोगे 2 की पावर n, टोटल आउटकम 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होते हैं। तो आराम से हम करेंगे प्रॉबिलिटी के टॉपिक को भाई। तो 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining at least 1 head। तो देखो इसमें आउटकम कैसे होते हैं जब 2 coins होते हैं, या तो देखो पहले में भी हेड आएगा, दूसरे में भी हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। ये आउटकम होते हैं टोटल 4। अब अगर कह रहे हैं कि 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at least 1 head, तो देखो एग्जैक्टली एटलीस्ट और एटमोस्ट इनका फ़र्क समझो। एटलीस्ट 1 हेड यानी कि कम से कम एक हेड, तो कोई यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ 2 हेड है, तो कम से कम हेड तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा 3/4। एग्जाम में सवाल इस तरह आएगा, इफ सिंगल डाइस इज थ्रो, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर शो या डाइस शो इवन नंबर या डाइस शो ऑड नंबर। अब इवन नंबर आखिर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हो। 2 के टेबल में 2, 4 और 6 तीन है इवन नंबर। 3/6 यानी कि हाफ, यानी कि 0.5 आंसर आ जाएगा। और अगर बात किसकी हो रही है, ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे मेरे भाई, 1, 3 और 5। 1 है ऑड नंबर भी है, 3 भी और 5 भी। इसका आंसर भी क्या होगा, 3/6 यानी हाफ। एक बड़ी काम की बात, सिंगल डाइस हो, 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, चाहे 1000 डाइस हो, डाइस प्रॉब्लम में ऑड आने का चांस हमेशा हाफ, इवन आने का चांस भी हमेशा हाफ। डाइस प्रॉब्लम जब भी होंगे, आंख बंद करके यकीन रखना, ऑड या इवन का आने का चांस क्या होगा, हमेशा हाफ। डजंट मैटर कितने डाइस। तो बात हम कर रहे हैं प्राइम नंबर आने की प्रॉबिलिटी सिंगल डाइस के केस में कितने होंगे, ये 3 चांसेस, 2, 3 और 5। और कंपोजिट के क्या हो जाएंगे, 4 और 6 यानी 2। अब अगर कल का लगो सवाल आए कि एक डाइस हम थ्रो करते हैं, तो आइदर प्राइम और कंपोजिट, याद रहे और का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैथ्स में इंग्लिश के वर्ड्स बड़े हैं, OR और आ रहा है तो क्या मतलब है, ENT एंड आ रहा है तो क्या मतलब है, नॉर आ रहा है तो क्या मतलब है, OR और क्या आ रहा है, आइदर प्राइम और कंपोजिट। तो इसका मतलब क्या होगा, हम सब शामिल करेंगे, प्राइम वाले भी और कंपोजिट वाले भी। प्राइम वाले आखिर कितने, 3, 2, 3, 5, और कंपोजिट वाले कितने, 2, 4 और 6। तो यानी कि आइदर प्राइम और कंपोजिट हो जाएंगे 2 + 3/6 यानी
5/6, ये आंसर है। अगर आ जाता नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, गौर से सुनो, मैं लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहा हूँ, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तब क्या होता? हाँ जी, सिर्फ एक ही 1, क्योंकि 1 वाहिद नंबर है जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आंसर क्या होगा? 1/6। नीचे 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि बात हो रही है सिंगल डाइस। डाइस प्रॉब्लम में हमेशा नीचे आएगा 6 की पावर n, n से मुराद नंबर ऑफ डाइस। चूँकि हम बात किसकी कर रहे हैं? एक डाइस की, इसलिए 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 ऑफ कोर्स क्या होता है? 6 होता है। तो आइदर प्राइम और कंपोजिट का आंसर हो गया 5/6, और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। याद रहे इंग्लिश में आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर आता है। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट का आंसर 1/6। बड़ा अच्छा सवाल। डाइज रोल 1 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम किसको कहते हैं? जैसे कि देखो नाम है, यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो, स्पेलिंग से है ना, शुरू से भी आखिर से भी, ऐसे वर्ड इंग्लिश के पैलिंड्रोम कहते हैं। तो डाइस हम फेंकेंगे, इससे पैलिंड्रोम आने का तो कोई चांस नहीं है। क्या होगा? 0/6। फिर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज किया, आंसर होगा 0। अच्छा एमसीक्यू है, डाइज रोल 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ गोगल। गोगल का मतलब तो होता है 10 की पावर 100, सबसे बड़ा डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 सिंगल डाई पे तो ये नंबर आएंगे। क्या गूगल आ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आंसर क्या होगा? 0/6 यानी 0। एप्टीट्यूड टेस्ट में बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास, तो ज़ाहिर है डिफरेंट टीचर्स के आते हैं। कुछ टीचर तो बहुत ज़बरदस्त लीजेंड्स हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बच्चों को बताते हैं, लेकिन सारे ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और सबसे ज़्यादा मसला जिस चैप्टर में होता है वो है प्रोबेबिलिटी। आखिर इसके मीनिंग होते क्या हैं? इंग्लिश में प्रॉप अगर आप देखो तो मे बी, किसी चीज़ के होने का कुछ चांस की जब हम बात करते हैं, होने का चांस या ना होने का चांस। जैसे कि अगर कोई लड़का है 15 पेपर्स में पास हो रहा है, टोटल पेपर्स कितने? 20, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 15/20। ये हो गई उसके पास होने की। तो बेसिकली हम सिंपल सी बात प्रोबेबिलिटी की कहते हैं कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट। ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। 20 पेपर्स में बैठा, पास कितने में हुआ? 15 में, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 15/20। क्या ये कट सकता है? जी हाँ, 5 के टेबल से कट सकता है। 3/4, और 3 को 4 से डिवाइड करें 0.75। अब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? देखो, जिस तरह परसेंटेज मैक्सिमम 100 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और कम से कम वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 से कम भी नहीं हो सकती। इन्हें वो 20 के 20 पेपर में फेल हो जाता तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती। 20 के 20 पेपर में पास होता तो 20/20 प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1 हो जाती। 1 होने का मतलब है यानी मैक्सिमम, यानी कि 100%। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी इस केस में आई थी 0.75। कितनी आई थी? 0.75, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद क्या होगी? पास ना होने की प्रोबेबिलिटी। पास होने की प्रोबेबिलिटी फर्ज करो पी ए दे देते हैं, ठीक है, तो ना होने की हमारी हो जाएगी PA डैश। PA डैश तो प्रोबेबिलिटी पास ना होने की 1 में से क्या करो? 0.75 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 0.25। पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.25। सिंपल सी बात। अब बच्चों इसके लिए आसान सी बात है, एक हम डाइस की मिसाल ले लें। सिक्के, लूडो का डाइस होता है, कितने कोने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो रखो डाइस के केस में टोटल इवेंट हमेशा कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल इवेंट्स हमेशा कितने होते हैं? 6 होते हैं। एग्जाम में सवाल आ गया था कि अगर हम एक डाइस रोल आउट करते हैं तो बताओ प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्राइम नंबर आने की। तो सबसे पहले बात तो प्राइम नंबर आखिर होते क्या हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा और किसी से डिवाइड ना होते हों। जैसे कि 2 एक
प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। टोटल कितने प्राइम नंबर आ गए? 3। याद रहे 1 का शुमार ना प्राइम में होता है ना कंपोजिट में होता है। तो हमसे बात पूछ रहे थे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, जो कि आ गई 3/6। 3/6 यानी कि हाफ हाफ बोले तो 0.5। ठीक है, 0.5। और अगर कलकला को बोले प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से मैं 0.5 माइनस करता हूँ। अब ये कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर हम उनको कहते हैं जो अपने अलावा भी किसी से डिवाइड होते हैं। इनमें कौन है? 4 है और 6 है। ये तो 4 और 6। तो कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर एक 4 हो गया और एक क्या हो गया? 6 हो गया। तो कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। टोटल इवेंट जब सिंगल टाइप्स की बात होगी हमेशा कितना होगा हमारा? 6 होगा। 6 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2/6। 2/6 कट के क्या हो जाएगा? 1/3 यानी 0.33। यहाँ तक नोट डाउन कर। देखो, कॉइन इज टॉस वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। टेल ना आने का चांस, तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है। टेल आने का चांस हाफ है। ना कब आया होगा? जब क्या आएगा? ऑफ कोर्स हेड आएगा। तो ना आने का हाफ है, या ये भी कर सकते हो भाई कि टेल ना आने का चाहिए अलग से, तो 1 में से हाफ माइनस कर दो, यानी टेल आने का चांस। ठीक है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री यानी डैश से जाहिर करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी क्या होनी है? हाफ ही होनी है मेरे